गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली मैंने बलेनो को कल 50 एंड 50 100 किलोमीटर चलाया, ड्राइव किया और मुझे ये पता लगा कि इसका जो एवरेज है, इसका जो माइलेज है, बेसिकली वो 15 का इसने निकाला। अब इट्स नॉट अ फाइनल माइलेज, हम फाइनल माइलेज नहीं कह सकते क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हो। क्योंकि अभी मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, अच्छे से सीख रहा हूँ। क्योंकि अभी सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना, क्लच देकर गियर डाल देना और एक्सीलरेटर दे देना, ये चलाना नहीं होता। बहुत सी चीजें हमें समझनी पड़ती है ड्राइव करते टाइम। एवरेज कैसे मेंटेन करना है, कैसे निकालना है, ये सब एक ट्रिक होती है, एक चलाने की कला होती है। तो अभी ये 15 जो इसका माइलेज दिखा रहा है, किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, ये फाइनल नहीं है। ये 20 प्लस तक माइलेज निकाल देती है। और वो निकालती है जब आप 80, 85, 90 की स्पीड पे आप चलते हो टॉप गियर में। अब डिपेंड करता है कि रूट कैसा है। अब हम कहीं जा रहे हैं और गड्ढे मिल रहे हैं, हमें छोटे मोटे रोड मिल रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहे हैं, हम गियर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, गियर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्लच दे रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो इसमें वो माइलेज नहीं निकल पाता। एवरेज निकलता है इसका 15 माइलेज आपका निकलता है। लेकिन अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और सेम स्पीड पे चल रहे हो तो आपका एवरेज इजिली 20 प्लस 20 प्लस आपका निकल जाता है। लेकिन एक बात और मैंने इसमें देखी, ये गाड़ी जो बलेनो अल्फा टॉप मॉडल में मैं बैठा हुआ हूँ, ये गाड़ी परफेक्ट है लॉन्ग ड्राइव के लिए भी, शॉर्ट ड्राइव के लिए। आप जितना चाहे चला लो, जैसे चाहे चला लो, किसी भी तरीके से चला लो, ये आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं देती। बस एक प्रॉब्लम ये हुई इसमें, बस इसके टायर थोड़ा टायर में जो इसके पंचर हो गया था, शायद कोई कील लग गई थी, अंदर चली गई थी, बस ये प्रॉब्लम आई। और ये देखो कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की सड़कों पर, ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई भी कील, कोई भी सुई वगैरह कहीं भी फेंक देते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर वालों को। बाकी इससे अलग अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस भी इसका कुछ खास नहीं देना पड़ा, क्योंकि सिर्फ एयर प्रेशर इसका देखना पड़ा। और बाकी वो तो पंचर तो देखो कॉमन सी चीज है, वो तो कहीं भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। बाकी इससे अलग कोई मुझे इसका मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा किसी भी चीज का लेकर। और क्लाइमेट की बात करें, ऐसी क्लाइमेट की तो एक नंबर चली भाई, पूरे रास्ते बढ़िया ऐसी चली। मैंने फैन भी इसका ऑन किया हुआ था, अच्छी स्पीड पे चलाया हुआ था, क्योंकि गर्मी काफी हो गई है और उसके हिसाब से हमें इसमें जरूरत पड़ती है कूलिंग की। तो कूलिंग इसकी एक नंबर है। अगर आप बलेनो टॉप मॉडल का लेना सोच रहे हो या फिर बलेनो लेने की सोच रहे हो तो इसका जो कूलिंग है एक नंबर है, मस्त। आपको कोई भी निराशा इसमें हाथ नहीं लगेगी। किसी भी फीचर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, कोई विंडो हो या फिर स्टार्ट पुश बटन स्विच हो या फिर मिरर हो, साइड मिरर हो, या फिर इसका एलसीडी हो, एलईडी हो, म्यूजिक सिस्टम हो, या फिर इसका विंग सीट हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई। बस आपके चलाने की जो कला है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हो, गियर शिफ्टिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि स्पीड के अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक में चल रहे हो, पहले या दूसरे गियर में चला सकते हो। जैसे कि स्पीड है, अगर रेगुलर गाड़ी चल रही है तो दूसरा गियर ठीक है, और आप रोक रोक के चला रहे हो, ट्रैफिक ऐसा हो रहा है कि रुक रुक के चल रही है, तो पहले गियर में आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बाकी आप तीसरे चौथे में तो आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चला सकते हो, रेस के अकॉर्डिंग चला सकते हो, क्लच एक्सीलरेटर के अकॉर्डिंग चला सकते हो। बस शिफ्टिंग की बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको। अगर स्पीड कम करनी है तो गियर, यह है कि आपको गियर भी कम करना है। ये नहीं कि आपने स्पीड कम कर दी, ठीक है, और आपकी 30 पे आ गई और 5वें गियर में आपकी कार थी, चल रही थी, और आपने फिर से 30 की स्पीड आने के बाद फिर से आपने एक्सीलरेटर दबा दिया और फिर से वहीं पहुंचा दिया। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इंजन में दिक्कत आ जाती है और आगे चल के दिक्कत आती है, जल्दी इसका इस्तेमाल हो जाता है इंजन का। इसलिए अगर आप स्पीड पे चल रहे हो, आप कम से कम 80 की स्पीड पे चल रहे हो और अचानक से आपको 40 की स्पीड पर आना पड़े या फिर 30 की स्पीड पर आना पड़े, तो आपको गियर भी शिफ्ट करना पड़ेगा स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम 20 तक चल रहे हैं, ठीक है, 12 से 20 तक चल रहे हैं, तो पहले गियर में चालो, आप उठाओ, 20 के चलाओ, उसके बाद आप दूसरा गियर डालो 20 के बाद, ठीक है। 30 प्लस आ गया थोड़ा, 32 या 40 के बीच में आ गए, तीसरा गियर डालो, और 40-42 से 50 के बीच में अगर आ गए तो चौथा गियर डालो, और उसके बाद आप 50 से प्लस कहीं भी चल रहे हो, ठीक है, कितना भी चल रहा हो, आप 5वें गियर में चलाओ, टॉप गियर में चलाओ।
क्योंकि इसमें क्या अभी 5 गियर है, 5 गियर सीटिंग है, इसकी शिफ्टिंग है, तो 5वें गियर में आप 50 प्लस इजिली इसमें चला सकते हो। लेकिन इसमें यह होता है कि मान लो आप टॉप गियर पे चले हुए थे और 50 प्लस आप चले हुए थे, 60-70 पे आप चल रहे थे और अचानक से आपको गियर मतलब अचानक से आपको एक्सीलरेटर कम करना पड़ा, रेस कम करनी पड़ी और आप 30 पे आ गए, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तीसरा गियर डालना पड़ेगा। अगर आप तीसरा गियर नहीं डालते हो तो आपको इंजन में दिक्कत आ सकती है और आने वाले टाइम में आ सकती है। हो सकता है जस्ट आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आएगी। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो खराब हो जाए। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप ऐसा ना करें कि आपने पहला गियर डाला, 20 की स्पीड ली, उसके बाद दूसरा गियर डाला, ठीक है, उसके बाद आपने भगाकर डायरेक्ट आपने 60 पे कर दी और डायरेक्ट आपने चौथा गियर डाल दिया। ऐसा ना करें। गियर जो डलता है वो स्टेप बाय स्टेप डलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। अगर आपकी स्पीड कम हो गई है तो आप डायरेक्ट 5वें से दूसरे गियर पे आ सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पीड, लेकिन आप पहले से 5वें पर नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे तो इसमें दिक्कत आएगी। अब लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि झटका आता है, झटका मारती है गाड़ी। झटका उस टाइम पे मारती है कि मान लो आप जो थे, आप 50 की स्पीड पे थे, 60 की स्पीड थे, ठीक। अब हुआ ये कि आपकी स्पीड आ गई 30, लेकिन आपने गियर डाल दिया दूसरा, ठीक है, तो आपकी गाड़ी झटका मारेगी। या फिर आपने गियर डाल दिया पहला, तो आपकी गाड़ी यहाँ पे झटका मारेगी। तो इस चीज से बचने के लिए आपको स्पीड का स्पेशली ध्यान रखना है। और ये तो जो आपको आगे का ये मीटर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको गियर बता देता है कि आपको किस टाइम पे कौन सा गियर इस्तेमाल करना है स्पीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, टॉप मॉडल है, तो ये यहाँ खुद बताती है कि कौन सा गियर आपको किस टाइम डालना है। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान न दें। लेकिन आपको एक चीज और करनी है, इसके भरोसे ना बैठें, क्योंकि अगर आप सब पूरा टाइम यहाँ देखने में निकाल देंगे तो जो आपका आगे का पोर्शन है आप कैसे देखोगे, और हो सकता है दुर्घटना के चांस बन जाए। इसलिए यहाँ आप सीखो, धीरे धीरे सीखो। अगर रोड खाली है, हाईवे है, या फिर आप किसी पार्क में सीख रहे हो, तो वहां पे सीखो, इसकी स्पीड से तुलना करो कि आपकी गियर कौन सा है और स्पीड आपकी कितनी है, कार की स्पीड आपकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो, समझो। लेकिन जब आप समझ जाओ तो सीधा आपका ध्यान आगे रहना चाहिए, ठीक। और आगे रहते हुए आपका एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सी स्पीड पर आपकी कार चल रही है। स्पीड वैसे यहाँ बता देते, स्पेशली सामने यहाँ आपके तो मीटर दिख जाता है, थोड़ा सा निगाह नीचे, पल के नीचे झुकाकर, आंख नीचे झुकाकर दिख जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस कार कौन सी स्पीड पे चल रही है। और वो आपको तब होगा जब आप रेगुलर कार चलाते रहेंगे। आपने नई कार ली है, ठीक है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी ड्राइवर को लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन आप किसी को लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से जितना चलाओगे, जितना ट्राई करोगे, उतना बेस्ट रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपको ब्रेक पर ध्यान रखना है, ठीक। ब्रेक आपके कंट्रोल में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर आप न्यू हो, आपको गियर दिख रहे होंगे, देखो आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। मेरे पैर आप देख रहे होंगे, पोजीशन होनी चाहिए। ये आपकी एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ठीक। ये पैर जो है आपका ये और ये काम करेगा। कभी भी इस पैर से इसे काम ना करें, ठीक है। लोग होते हैं कि डायरेक्ट क्लच को भी और इसे भी इसी पैर से हैंडल करते, बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ आपका पैर जो होता है क्लच के लिए होता है, ठीक है। बाकी ये पैर जो होता है, ये पोजीशन देख लो इसकी, ऐसी पोजीशन बनाओ कि आपका ये एक्सीलेटर पे आ जाए और ये ब्रेक पर भी आ जाए, ठीक। जैसे ये मेरा पैर देख रहे हो, ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ब्रेक पर भी है और ये आपका एक्सीलेटर पे है। देखो एक्सीलेटर पे इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता, लेकिन ब्रेकर पे जो ब्रेक है उस पर ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए परफेक्ट होना चाहिए हमारा स्पेशली। ये तो एक इशारे का काम है, एक्सीलेटर हल्का सा दबाना है, स्पीड दबानी है, चलाना है, ठीक है। ये एक इशारा है, इशारे से चलता है, लेकिन ये पावर से चलता है। इसमें पावर हमें दिखानी पड़ती है थोड़ी सी, इसलिए आपके पैर ये पोजीशन में होने चाहिए। दूसरी बात ये समझनी है आपको, अगर न्यू ड्राइवर हो आप, ठीक है, आपने गियर डाल दिया, ठीक है, क्लच आपने दबाई हुई है और क्लच आपने हल्के हल्के छोड़ दी, ठीक, और आपकी गाड़ी जो चलने लगी, ठीक। अब आप क्लच छोड़ने के बाद इस पे पैर रखे ना रहे, ठीक है, आप इसे दबा के ना रखें। जैसे कि बस होता है कि आधी क्लच आपने छोड़ी और आपकी गाड़ी चलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लच बिल्कुल पूरा ना छोड़ें, बिल्कुल पूरा छोड़ दें, बिल्कुल फ्री कर दें क्लच को, पूरा पैर आप फ्री कर दें, ठीक। ये नहीं कि दबा के रखोगे तो आपका क्लच पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जो क्लच प्लेट होती है इसमें, वो आपकी फूक जाएंगी, ज्यादा डैमेज हो जाएंगी। नई गाड़ी है आपके पास, ज्यादा जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा,
मतलब ज़्यादा टाइम तक आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद 1 महीने 2 महीने बाद आपका क्लच खराब हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए क्लच को दबा के ना रखें। गियर डाल दिया है, ठीक है, हल्का क्लच छोड़ दिया है, रेस आपने दे दी है, उसके बाद अपना पैर फ्री कर दें। ठीक, पैर फ्री करने के बाद, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप गियर शिफ्ट करो क्लच को आपको पूरा दबाना है। क्लच दबाया आपने, पूरा दबाना है। ये देखो पूरी तरह से दबाना है आपको, ये नहीं कि आधा दबाया उसके बाद छुट्टी, पूरा दबाना है। पूरा क्लच दबाओगे तभी आपका काम होगा, गियर आपका डलेगा। नहीं तो कट कट की आवाज आएगी या फिर झटके लेकर गाड़ी बंद हो जाएगी। और इससे होगा क्या, हो सकता है आपका जो गियर बॉक्स है आपका डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। इसलिए इस चीज का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है आपको। मेन चीज आप, बाकी आपकी कंट्रोल आपको हो गया। ये पोजीशन आपकी हो गई, ये रेस की, ये गियर, ये ब्रेक की, और ये आपकी क्लच की। ठीक, बाकी मीटर आपको पूरा गाइड कर देगा, ये कौन सी स्पीड पे कितना गियर डालना है, ठीक है, कितना एवरेज आपकी कार दे रही है, और यहाँ पे है आपकी रेंज, कितने रेंज तक चल सकती है। अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है, बंद है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है कि कितनी रेंज पे चल सकती है। ठीक है, म्यूजिक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरा मानना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हो, गियर शिफ्ट के बारे में देख सकते हो, कौन सी स्पीड पे कितना, वो बहुत विस्तार से मैंने वो बताया है। ठीक, और ये भी मैंने बताया कि अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो म्यूजिक का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप सीख जाए तो जितना चाहे बजाएं, डीजे बजा लें, ठीक है, लेकिन आप कभी भी अगर गाड़ी सीख रहे हो या पहली बार चला रहे हो, दूसरी बार तीसरी बार चला रहे हो, इतना परफेक्ट नहीं हो, तो आप म्यूजिक का इस्तेमाल बिल्कुल, म्यूजिक का जो यूज है वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, इनका स्पेशली ध्यान रखें, यही आपकी आंखें हैं, एक वो, एक ये आंख है, और एक आपकी ये आंख है, और 2 आपके सामने की आंखें हैं। ठीक है, 5 आंखें आपको इस्तेमाल करनी है, 2 आपकी खुद की और 3 आपकी कार की। ठीक, ये आंखें हैं आपकी जो आपको लेफ्ट राइट पूरा दिखाती हैं। सेट कर लें अपनी स्पीड के हिसाब से, जैसे कि मैंने कर लिया है अभी, साइड मिरर कर लिया है आपका। ये पीछे बैकग्राउंड कितना देखना है वो देख लें, पूरी तरह से कर लें। ये तो पूरी तरह वो सेट है। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पहली बार ड्राइव कर रहे हो या फिर दूसरी तीसरी बार कर रहे हो, न्यू ड्राइवर हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल लापरवाह होकर कार न चलाएं, क्योंकि ये मशीन है और आप इंसान हो। ठीक, ये सोचती नहीं है, समझती नहीं है कि कार के अंदर कौन बैठा हुआ है, कितना पावरफुल व्यक्ति बैठा है, कितना अमीर बैठा है, कितना पढ़ा लिखा बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपको सजा मिलेगी। ये एक तरह से कार जो है आपकी तरह एक तरह से जज है। ठीक है, ये आपको सजा देती है। जब आप कोई गलती करते हो तो ये आपको सजा देती है, आपको पनिशमेंट मिलती है, और हैंड टू हैंड मिलती है। इसमें कोई मुकदमा नहीं चलता, किसी भी तरीके का नहीं चलता, ये आपको हैंड टू हैंड सजा देती है। इसलिए आप उन गलती को सुधारो, गलती करने से पहले गलती को सुधारो, सीखो, ठीक है, जानो समझो, उसके बाद इस पर हाथ रखो, क्योंकि ये एक मशीन है, ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी अगर आपने कोई भी गलती की तो। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्त या फिर आपके परिवार के कोई भी लोग न्यू ड्राइवर हैं या फिर कार सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो उन्हें शेयर करें। टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।